नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। हम कर रहे थे तूफान सीरीज, जिसमें हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उत्तराखंड पुलिस एग्जाम के लिए, जिसका हम आज अगला पार्ट लेके आए हैं। और आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आंसर है हमारे पास रुद्रगीरा ग्लेशियर, उत्तरकाशी। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि रुद्र गंगा भागीरथी नदी की भागी अगला जो प्रश्न है वो है, जाड़ गंगा भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों उत्तरकाशी के भैरव घाटी, अर्थात लंका, है ना। भैरव घाटी या लंका उत्तरकाशी में मिलती है। दोस्तों, प्रश्न ये भी हो सकता है कि जाड़ गंगा का उद्गम कहाँ होता है या कहाँ से होता है। तो ये हांगला दर्रे के समीप टकनौर मल्ला नामक स्थान से निकलती है। सांगला दर्रे के समीप टकनौर मल्ला नामक स्थान से निकलती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, तीसरा, असी गंगा, जिसे हम असीम गंगा भी कहते हैं, का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान है डोडी ताल, उत्तरकाशी। ठीक है। जो असीम गंगा या असी गंगा है वो डोडी ताल से निकलती है। और गंगोरी नामक स्थान, ठीक है, गंगोरी नामक स्थान उत्तरकाशी में भागीरथी नदी से मिलती है। ठीक है। गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सरस्वती का उद्गम स्थल है देवताल, जो रतकौना नामक स्थान पर पड़ता है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? माणा गांव के समीप। किस जिले में? चमोली जिले। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। और ये अलकनंदा में कहाँ मिलती है? केशव प्रयाग। ठीक है, केशव प्रयाग जो कहाँ है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा में कहाँ मिलती है? पश्चिमी धौली गंगा, तो ये मिलती है हमारे पास विष्णु प्रयाग में। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। अगला जो छठवा प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, वो है कि आटाघाट किसकी सहायक नदी है? आटाघाट किसकी सहायक नदी है? तो ये है हमारी पिंडर नदी की सहायक नदी। इसकी पिंडर नदी की सहायक नदी। और हमारे पास ये प्रश्न हो सकता है कि आटाघाट कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दूधा तौली से। कहाँ से निकलती है? दूधा तौली से। दूधा तौली से 5 नदियां निकलती हैं दोस्तों। एक है पश्चिमी रामगंगा, ठीक। दूसरी है पश्चिमी नयार। तीसरी नदी है दोस्तों पूर्वी नयार। चौथी नदी है दोस्तों आटा गाड़। और पांचवी नदी है दोस्तों बीनो। ठीक है। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालखिल्य नदी सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा की। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों वो ये है कि नंदाग्नि का उद्गम स्रोत कहाँ है? नंदाग्नि का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो नंदाग्नि का जो उद्गम स्रोत है वो है नंद घुघुटी त्रिशूल पर्वत के समीप। और नंदाग्नि किससे मिलती है? अलकनंदा से। और कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। ठीक है। और मंदाकिनी दोस्तों ऐसी नदी है जिसके पानी का प्रयोग किसी भी पूजा या किसी भी मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है दोस्तों, मंदाकिनी का उत्तम स्रोत नंद घुघुटी अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न जो हमारे पास दोस्तों ये है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है केदार हिमालय के दक्षिण पश्चिमी ढाल की मंदराचल श्रेणी से। ठीक है। यहाँ से हमारी मंदाकिनी निकलती है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास वो ये है कि सोनप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी किससे मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों किससे? सोनगंगा से। और सोनगंगा हमारी निकलती है वासुकी ताल से।
ठीक है दोस्तों, किससे मिलती, कहाँ से निकलती है? वासुकी खाल से। ठीक है। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला जो 11वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, पूर्वी नयार का उद्गम स्थल कहाँ से? तो पूर्वी नयार दूधातौली के दक्षिण पश्चिमी सिरे के जखमौली धार श्रेणी से निकलती है। और प्रारंभिक अवस्था में जो इसका नाम होता है दोस्तों, वो स्यूसी या कैन्योर गार्ड के नाम से निकलती है। ठीक है। पूर्वी नयार को जो प्रारंभिक अवस्था में इसे नाम दिया जाता है स्यूसी या कैन्योर गार्ड कहा जाता है। और कहाँ से निकलती है? दूधातौली के दक्षिण पश्चिमी सिरे जखमौली धार श्रेणी से। ठीक है। दूधातौली के उत्तरी पश्चिमी सिरे से निकलती है। पश्चिमी नयार दोस्तों दो नदियों के रूप में निकलती है, जिसके पहले सिरे को स्यूली घाट और दूसरे सिरे को हाइजूली घाट कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? हाइजूली घाट कहा जाता है। ठीक है। तो पश्चिमी नयार दो नदियों के रूप में निकलती है, स्यूली घाट और हाइजूली घाट। और कहाँ से निकलती है? दूधातौली के उत्तरी पश्चिमी सिरे से। ठीक है, दोनों ही नदियां दूधातौली से निकलती है। और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जहां पर मिलती है उस जगह का नाम है दोस्तों सतपुली। सतपुली के आसपास ही कहीं पर मिलती है दोस्तों। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ होता है? तो ये सतपुली के पास नौगांव कमांडा नामक स्थान पर होता है ना। मेन मुख्य रूप से जो हमें याद रखना है वो है सतपुली। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ होता है? सतपुली। नयार नदी का पौराणिक नाम नवारका। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन काल में दोनों नयार नदियों के संगम स्थल को कहते थे, वो कहते थे वैनतयक तीर्थ के लिए। ठीक है, पौराणिक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, केदारखंड के अनुसार भागीरथी अलकनंदा प्रभा तंत्र की सात नदियां अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी, नयार को कहते हैं, तो उन्हें कहते थे सप्त सामुद्रिक स्रोत। केदारखंड के अनुसार कौन कौन सी नदियां हैं? अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार। इन सातों नदियों के जल स्रोत को कहते थे सप्त सामुद्रिक स्रोत। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम स्थल है धुधातौली। ठीक है, हमने अभी देखा कि धुधातौली से पांच नदियों का संगम, उद्गम सॉरी, उद्गम होता है, पांच नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी है हमने अभी बताया था आपको। पश्चिमी रामगंगा। ठीक है। दो नदियां हैं हमारे पास, पश्चिमी व पूर्वी नयार, अटागाड़ और वीणु। ये पांच नदियों का उद्गम होता है, निकलती है कहाँ से? धुधातौली से। धुधातौली को उत्तराखंड का पानी कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से? ठीक है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरकाशी के बंदरपुंज पर्वत की दक्षिण पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा से। मुख्य रूप से कहाँ से? यमुनोत्री कांठा, जो यहाँ से हमारा क्या होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? जो श्रृंग श्रृंगकंठ एक पर्वत है उत्तरकाशी में, बंदरपूंछ और यमुनोत्री कांठा, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, इन तीनों को सामूहिक रूप से कालिंदी पर्वत कहा जाता था। कालिंदी पर्वत कहा जाता था क्योंकि ये यमुनोत्री कांठा से निकलती है, इसलिए इसको कालिंदी नदी कहा जाता है। कारण क्या है? श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा सामूहिक रूप से कालिंदी पर्वत कहलाते थे, क्योंकि ये कालिंदी पर्वत से निकलती है, इसलिए यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, वो है असीता, असीता नदी, असीता नदी। ठीक है। तो यमुना नदी को क्या कहा जाता है? आसिता नदी। यमुनोत्री नदी को कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है, ये मैंने अभी बताया। टॉन्स और यमुना नदी मिलती है, तो ये डाक पत्थर काशी के आसपास देहरादून जिले में मिलती है। ठीक है। डाक पत्थर और काशी के आसपास कहाँ मिलती है? टॉन्स नदी यमुना नदी में मिलती है। ये 20 प्रश्न दोस्तों आज हमने करे। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, तो आप लोगों को वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है।